आकाशवाणी F90। रेडियो सुनने वाले समस्त श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रीति सिंह, प्राध्यापक राजनीति विज्ञान विभाग, केएमटी शासकीय कन्या महाविद्यालय रायगढ़। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेडियो की उपयोगिता पर। आप जैसा कि जानते हैं कि आज सूचना और संचार के बहुत सारे साधन हमारे बीच उपलब्ध हैं, लेकिन अगर आप इतिहास में जाएं तो पाएंगे कि रेडियो एक ऐसा प्राचीन साधन है जो बहुत समय से हमारा मनोरंजन करता चला आ रहा है। ना सिर्फ रेडियो मनोरंजन का साधन है, बल्कि उसके द्वारा हमको सूचना और संचार की सारी जानकारी उपलब्ध होती है। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे मौसम विभाग की जानकारी, सरकारी योजनाओं की जानकारी और चुनाव संबंधी सभी तरह की सूचनाएं जनमानस तक इसके द्वारा ही पहुंचाई जाती हैं। इसके अलावा कई तरह के गीत, संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक, नृत्य नाटिका, ऐसे बहुत सारे चौपाल जैसे कार्यक्रम जो गांव में बहुत लोकप्रिय हैं, उसके द्वारा भी इसके उपयोगिता आज भी बरकरार है। ना सिर्फ इतना ही, बल्कि रेडियो शिक्षा का भी एक सशक्त माध्यम के रूप में कार्य करता है। बहुत सारी कृषि, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण संबंधी और बाल शिक्षा संबंधी स्लोगन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है और कई तरह की योजनाओं के बारे में उनको जानकारी दी जाती है जो कि अत्याधुनिक होती है। इसी तरह से कृषि संबंधी जानकारी दी जाती है जिससे कि हमारे कृषि विकास को बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। इसके अलावा ना सिर्फ रेडियो हमारा मनोरंजन करता है, जनमानस के अंतःस्थल तक पहुंचा हुआ है, उसके साथ कभी कभी आपदा की स्थिति में भी, जैसे भूकंप, बाढ़ और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं के संसाधन के रूप में भी संचार का एक ऐसा साधन है जो कि सुगम तरीके से काम करता है। क्योंकि इसमें सिर्फ बैटरी लगती है, ज्यादा कोई तामझाम नहीं है। अगर जैसे भूकंप आया, लाइट्स नहीं है, तो ऐसे समय में हमारा रेडियो सूचनाओं का आदान प्रदान कर पाता है। तो रेडियो ही एक भरोसेमंद साधन होता है जब किसी तरह की प्राकृतिक आपदा आती है। अगर आज की स्थिति में हम देखें तो सस्ता, सुंदर, सुगम साधन के रूप में हमारा रेडियो हमारे बीच कार्यरत है। ना सिर्फ इतना ही, बल्कि एफएम के रूप में आज वो युवाओं में भी लोकप्रिय है। ग्रामीण अंचल में तो पहले ही उसकी लोकप्रियता बरकरार थी और आज हम हर मौके पर समाचार के रूप में या गीत संगीत के रूप में, इसका ही इतना मतलब नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात है, रेडियो हमारी रचना धर्मिता को बढ़ावा देता है। तो रेडियो हमारे अंतरात्मा का मूल मंत्र है जिससे हम कभी भी अलग नहीं हो पाएंगे। धन्यवाद।